डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, ऐसा कहा जाता है दोस्तों, लेकिन क्या रियली में ऐसा होता है? मैं नहीं मानती। एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं, उम्मीद, इच्छा एक्चुअल में क्या है दोस्तों? अगर सरल भाषा में देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन एक ऐसी चीज है जिसके सारे एक इंसान अपनी जिंदगी काट देता है, पूरी जिंदगी बिता लेता है, और उसी के साथ साथ उसे सुख दुख को सहने की भी मतलब सह भी लेता है उस एक्सपेक्टेशंस के सहारे ही। यू नो फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेशंस अगर अपने आप से की जाए तो अच्छी बात है, हम आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिलता है, हम आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन यही एक्सपेक्टेशंस अगर हम खुद से कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उस चीज को अचीव नहीं कर पाए और उस फेल हो गए और इस चीज से दुख कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो यही एक्सपेक्टेशंस कई बार बुरी भी साबित होती है हमारे करियर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी जो पीसफुल लाइफ के लिए। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेशन एक ऐसी चीज है जिसका अंत नहीं है, ये तो आप भी जानते ही हैं। मैं से शुरू होती है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं रोना चाहता हूँ, मेरे से वो बात नहीं कर रहा है, मैं खाना चाहता हूँ, मैं चिल्लाना चाहता हूँ। कई बार ये वाली चीजें जो होती है ना, ये भी एक तरह से एक्सपेक्टेशंस है और आप इसे बदल नहीं सकते। अगर कोई इंसान ये सोचता है कि वो जिंदगी में कभी एक्सपेक्टेशन करे ही ना, किसी से भी ना करे, सबसे पहले तो खुद से ही है और खुद के अलावा किसी से भी ना करे, तो ये दिस इज इम्पॉसिबल। एक्सपेक्टेशंस होना एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारा पार्ट है ये भी एक लाइफ का। क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे ना, लाइफ ऐसे स्मूथ चलेगी, बिल्कुल कुछ नहीं है। हस्बैंड वाइफ हैं, अगर उनमें कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होगी एक दूसरे से, तो किसी तरीके का कोई जुड़ाव नहीं रहेगा। हमारे किसी भी रिलेशन में, हम रिलेशंस बनाते हैं, किसी भी रिलेशन में एक्सपेक्टेशन होना स्वाभाविक है। अगर एक्सपेक्टेशन नहीं होती तो वो रिलेशन कुछ नहीं होता। हमारे साथ ऐसा हो ही नहीं पाता कि हम उससे किसी चीज से एक्सपेक्ट ना करें, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे ब्रदर्स हैं, चाहे हस्बैंड है, चाहे बच्चा है। तो उसमें एक चीज और है, और वो आप भी जानते हैं कि ऐसा होता है। एक्सपेक्टेशन इज अ रूट कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जब हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कुछ, किसी भी रिलेशन में जब हम एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे भी ये मानना है मेरा कि जहाँ जुड़ाव होता है वहाँ एक्सपेक्टेशंस जरूर आती हैं। और जब हमारा जुड़ाव बनने लगता है और हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं, तो वो हमारी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का भी कारण बनता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि जैसा हम चाह रहे हैं सामने वाला वैसा ही करे, और ऐसा नहीं हो पाता। कहते हैं ना कि विदाउट एक्सपेक्टेशन किसी को प्यार करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चाहे वो पेरेंट्स में हो, चाहे वो बच्चे में हो अपने, चाहे हस्बैंड वाइफ में हो या दोस्त में हो, किसी में भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस हो ही जाती हैं। आपने नोटिस किया दोस्तों, पता ही होगा आप सबको, हमारे घर में जब एक छोटा सा बच्चा बॉर्न होता है, तो क्या होता है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो जाती हैं। बेटा हो तो कुछ ज्यादा ही हो जाती हैं, ये हमारे लिए हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पहले टाइम में तो लोग बहुत किया करते थे, अब तो फिर भी थोड़ा सा कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारे को पूछेगा, हमारे को मतलब हमारे साथ रहेगा। और जब वो बड़ा होता है, बाई चांस स्टडीज के लिए बाहर चला गया, बाहर ही सेट हो गया, या मतलब शादी के बाद भी अलग रहने लग गया, तो हम उस पर ब्लेम करने लग जाते हैं, बेटे पे या कई बार डॉटर इन लॉ पे भी, कि इसने हमारे बेटे को खराब कर दिया, ये हमारे बेटे को हमसे दूर लेके चली गई। इंडियन मेंटालिटी है, रियलिटी है। आपके भी आसपास जरूर कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसा सोचते होंगे, कई जगह तो होता भी है, लेकिन हमने अपनी मेंटालिटी समहाउ ऐसी बना ली है कि हम अपनी जो प्रॉब्लम्स आती हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं पहले, और जब वो पूरा नहीं होता तो हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं कि उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया।
अपने ऊपर हम डिसअपॉइंटमेंट जो हमें मिलती है उसकी हम ब्लेमिंग हमेशा दूसरों पे ही करते हैं, अपने आप को सोचते नहीं कि हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही थी। इफ यू अलाइन एक्सपेक्टेशंस विद रियलिटी यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। यू नो फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ देन अदर्स, बिकॉज expectations from others will disappoint you. And you know friends, अगर अपने आप से एक्सपेक्टेशंस करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमें इंस्पायर करेगी। सिर्फ एक चीज को देख हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप फेल होते हैं, कुछ आपने एक्सपेक्ट किया है, कुछ आपने चाहा है, इच्छा की है अपने लिए, और अगर आप उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेल हो जाते हैं एक बार के लिए, तो डीमोटिवेट मत होइए। अपने आप को ये सोच लीजिए कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है लाइफ में कि अगर हम एक बार डाउन उसमें गए तो जरूरी नहीं है नेक्स्ट टाइम भी जाएंगे। हमें दोबारा ट्राई करना चाहिए, एक बार और खुद से एक्सपेक्टेशन कर लेनी चाहिए, एक बार खुद उम्मीद करते हैं। दोस्तों, उम्मीद के सहारे दुनिया जीती है। दोस्तों, यहाँ मैं एक चीज और कहना चाहूंगी। कई बार कुछ लोग कहते हैं, सोचते हैं कि अगर सामने वाले ने हमारे चीज को पूरा नहीं किया, हमारी बात को पूरा नहीं किया या हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया, तो हम भी उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी नहीं करेंगे। आज मुझे उसकी जरूरत थी, उसने मेरा फोन नहीं उठाया, उसने मेरे से बात नहीं की या उसने मेरी हेल्प नहीं की, कल मैं भी नहीं करूंगा, बाकियों की तो करूंगा, बस उसकी नहीं करूंगा। ये चीज कभी अपने दिमाग में मत लाइएगा दोस्तों। अगर कोई नहीं कर पाया कभी आपकी हेल्प, या आपने जो एक्सपेक्ट किया उस एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाया, तो जरूरी नहीं है कि आप भी वही सेम चीज उसके साथ करेंगे। आप अपनी, कहते हैं ना, अपना स्वभाव किसी के लिए मत बदलिए। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, सोचते हैं कि उसने हमारे साथ नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे। अपने आप से एक बार पूछ के देखिएगा दोस्तों, क्या ये सही है? पता है दोस्तों, हम अपना जीवन जीते नहीं हैं, बस जीने की उम्मीद करते हैं और उम्मीद में ही लगे रहते हैं। दोस्तों, मैंने आपको कहा ना, हमारे घर में बच्चे का जन्म होता है और उसी के साथ एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो जाती हैं। कभी उसकी स्टडीज से लेकर, कभी उसकी शादी से लेकर, और कभी उसके मतलब हमारे साथ रहने के, उससे कि हमारे माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इस तरीके की। और जॉब से रिलेटेड भी पेरेंट्स की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो अपने बच्चे को उसके अकॉर्डिंग करने देना नहीं चाहते। दे वांट कि हम जो चाहते हैं हमारा बच्चा वही करे। तो यहाँ एक स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मैं आपको साथ शेयर जरूर करना चाहूंगी। एक बच्चा जिसने 12th के एग्जाम दिए और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, 94% उसके मार्क्स आए, लेकिन उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। जानते हैं क्यों दोस्तों? उसकी मदर ने डोर नॉक किया, उसने नहीं ओपन किया, और सडन एकदम से उसने उसके फादर को फोन किया। जब वो घर आए, दरवाजा तोड़ा गया और वो सुसाइड करने ही वाला था कि अचानक उन्होंने उसे पकड़ लिया, हटा लिया वहां से। तो उन्होंने पूछा उनकी मदर ने कि तेरे 12th का रिजल्ट था, तू फेल हो गया? उसने कहा नहीं, मेरे को 94% मार्क्स आए हैं। तो कहती क्या हो गया, फिर क्यों तू ये कर रहा था? तो उसने बताया कि 10th में मेरे 95% मार्क्स आए थे, और पहले तो उसके फादर बहुत खुश हुए, और उसके बाद उन्होंने अपने एक फ्रेंड से बात की, उसके बच्चे के 97% मार्क्स आए थे। दूसरे फ्रेंड से बात की, उनके 98 आए थे, और वो अपने बच्चों को डांट रहे थे कि इसके 98% आए, इसके 97। आजकल तो 99 पे भी मुश्किल होता है एडमिशन मिलना, और 100 आने चाहिए पूरे। तो उसने अपने बेटे को जाके डांट दिया, और वो बच्चे ने 2 साल तक उस चीज को अपने माइंड में रखा कि अगर तेरे 100% मार्क्स नहीं आए तो तू देखियो मैं तेरा क्या हाल करूंगा। तो इस वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया कि उसके 94% मार्क्स आए, उसके फादर उसको गुस्सा करेंगे, डांटेंगे। तो उसकी वाइफ ने तब उन्हें बोला कि आप भी तो ग्रेजुएट हो और आज इतने अच्छे बिजनेसमैन हो, इतना अच्छा संभाल रहे हो, तो फिर आपने अपने बच्चे के लिए क्यों इस तरीके से वो किया? लेकिन वो भी बातों में आ गए थे। ऐसा होता है दोस्तों, हमारे यहाँ
कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे हर टाइम 99% या 100% मार्क्स लेके आए। वो बच्चे के अंदर जो खूबी है, जो वो करना चाहते हैं, उन चीज़ों को नहीं देखते, उनको अपने अकॉर्डिंग नहीं देना चाहते, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टडीज से रिलेटेड हो। हाँ, बच्चे को समझाना हमारा फर्ज है, उन्हें कहना, बार बार स्टडीज के लिए बोलना, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके अंदर एक हैबिट क्रिएट करनी होती है स्टडीज की। लेकिन आजकल बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें पता है कि हमने क्या करना है, कितने हम आगे किस हमने फील्ड में जाना है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का स्टडीज में कम इंटरेस्ट होता है और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं उनमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो मेरा मानना है कि इसमें भी बच्चों का साथ देना चाहिए बिना एक्सपेक्ट किए। दोस्तों, कहा जाता है जरूरत से ज्यादा हर चीज तकलीफ देती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, फिर चाहे वो उम्मीद ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, यहाँ मैं यही कहना चाहूंगी कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों की काबिलियत और इच्छा को जाने बिना उन पर अपनी एक्सपेक्टेशंस डालते हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की काबिलियत को देखें, उनकी इच्छा को देखें कि वो क्या करना चाहते हैं, वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, और अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम कर दीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं रखिए, पर थोड़ा सा कम कर दीजिए। और बच्चों की के लिए भी सोचिए कि उनकी क्या मर्जी है, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जाम सिर्फ बच्चों को परखने के लिए होते हैं और नंबर सिर्फ उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए और कुछ नहीं है। सो फ्रेंड्स, लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी, लाइफ इज टू शॉर्ट, सो नो वरीज, जस्ट एक्सेप्टेंस एंड नो एक्सपेक्टेशंस, जस्ट ग्रैटिट्यूड। यू नो, एक्सपेक्टेशन इज अ रूट of all heartache. So friends, sometimes we create our own heartbreaks through expectations और अपना पीस भी खो देते हैं। तो दोस्तों, आपके ऊपर है कि किसी से कितना एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि एक्सपेक्टेशंस खत्म नहीं होती, जब तक अलाइव हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस चलती रहेंगी। लेकिन उस एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ एक्सपेक्ट करना बहुत ज़्यादा कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही हो, तो ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, डिसअपॉइंट करती है, और उस एक्सपेक्टेशंस के करते करते दूसरे पे ब्लेम करना, ये चीज़ें गलत हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।